वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय अलकारो करियर इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विष्णु गुप्ता उर्मिल हॉस्पिटल से और आज हमारी चर्चा का विषय है गंभीर मुद्दा जो स्टूडेंट्स को निकलता जा रहा है, वो है सुसाइड। तो हम आज बात करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे बीच के स्टूडेंट कैसे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसका रीज़न क्या है। तो मैं सभी से जानना चाहूँगी कि आज हमारे सोसाइटी में जो इतने सुसाइड हो रहे हैं उनका क्या कारण है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी। राखी जी, पहली बात तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपने अपने अलकारो इंस्टीट्यूट के अंदर इस चर्चा का विषय बनाया आत्महत्या के बारे में और मुझे यहाँ पर आपने आमंत्रित किया। मैं सभी टीम मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो आपने टॉपिक जो लिया है आत्महत्या का स्टूडेंट की छात्रों का, ये बहुत ही सोचने और समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारे छात्र भी इन्वॉल्व होते हैं, साथ में हमारे परिवार के लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं, साथ में कहीं प्रेशर भी स्टूडेंट के पास रहता है। तो मैं मानता हूँ कि जो स्टूडेंट की जो मानसिक चीजें है ना, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, एकदम ब्रेन पर प्रेशर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं से वो लिंक्ड है वो प्रेशर। तो वहां पे शैक्षणिक का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, समाज का हो सकता है, मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके लिए। तो जो ब्रेन के अंदर जो कैपेसिटी है उसकी, शायद उस कैपेसिटी से बाहर भी उसका कोई ऐसी चीज लग रही है कि नहीं यार, मैं नहीं कर सकता इस चीज को, और फिर भी मेरे पास ये काम मुझे करवाया जा रहा है। तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है उसके स्टूडेंट के ऊपर। तो जो हमको स्टूडेंट को, पहली बात तो हमें स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि वो इस चीज के लिए कैपेबल है या नहीं है। क्योंकि मैं रोज अखबारों के माध्यम से ये पढ़ता आ रहा हूँ कि कोटा में लगभग 7 महीने के अंदर लगभग 7 से 8 छात्रों ने सुसाइड कर दिया। तो मेरे और भी साथी लोग हैं यहाँ पे, तो ये लोग भी एक अलग अलग चीज आपको बताएंगे। जैसे मनोज जी सर है, हमारे फिजिक्स टीचर है अलकारो के अंदर। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर मनोज, बेसिकली मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और पिछले 15 साल से मैं इस प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बच्चों में ये ऑब्जर्व किया है कि जब स्टूडेंट हमारे पास 11th क्लास में आता है तो 10th तक तो वो अपने गार्जियन के साथ काफ़ी अटैच होता है, लेकिन जैसे ही वो 11th क्लास में एंटर करता है उसको सबसे पहले ये लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, और जैसे ही उसको ये लगता है कि वो बड़ा हो गया हूँ तो वो पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कम कर देता है। तो बेसिक जो रीज़न मैंने देखे हैं कि बच्चे क्यों सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं या उससे पहले डिप्रेशन की तरफ क्यों जाते हैं, तो सबसे पहले लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। क्योंकि कई सारी चीज़ें केवल कम्युनिकेशन में आने से पेरेंट्स के साथ और सॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है वो पॉइंट ये बनना चाहिए कि बच्चे के साथ पेरेंट्स या सोसाइटी एक अनएक्सपेक्टेड प्रेशर क्रिएट करती है कि नहीं तुझे यही बनना है। तो यहाँ मैं ये फील करता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि हम बच्चे को सब्जेक्ट तो पढ़ाते हैं, लेकिन लाइफ क्या है उसको इंटीग्रेट करके हम कभी नहीं बताते कि ऑल ओवर लाइफ क्या है। तो अगर वो सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसको लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो फिनिश हो गई, जबकि ऐसे कई एग्जाम्पल बच्चों को दिए जा सकते हैं जिसके साथ बच्चा बिना सब्जेक्ट को पढ़े भी और बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। इसके अलावा एक और मेजर इशू जो सामने देखा जाता है, बच्चे को एक ऐसे सब्जेक्ट की तरफ डाल देना जो उसका इंटरेस्ट नहीं है। अब बिना इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को पढ़ते समय ऑब्वियसली उसका माइंड जो है पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होता और लास्ट में वो डिप्रेशन में जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको सॉल्व करना चाहिए, और इसके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है कि हम सब्जेक्ट के अंदर, क्यूरिकुलम के अंदर एटलीस्ट साल में 2 या 3 बार स्कूलों में ऐसे सेमिनार कंडक्ट कराएं जहां पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों की काउंसलिंग हो अकॉर्डिंग टू करियर काउंसलिंग, कि अगर बच्चा मान लीजिए नीट नहीं निकाल पाता तो वो क्या कर सकता है, जेई नहीं निकाल पाता तो वो क्या कर सकता है। आपको हमेशा बच्चे को 2 या 3 ऑप्शन के साथ रेडी रखना पड़ेगा अगर आप उसको एक अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपने बच्चे को प्रिपेयर किया आईआईटी के लिए, लेकिन एक चांस ये भी तो है कि वो नहीं कर पाया, तो उसको अगर ये मालूम रहेगा कि उसके पास बी और सी ऑप्शन भी है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और वो उस टारगेट की तरफ ज्यादा फोकस हो पाएगा। तो बच्चे को ऑप्शन के साथ रेडी करना ये बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार मेहरा है। आजकल बच्चों मतलब क्या है, मतलब जैसे स्कूल में जैसे 2 स्टूडेंट हैं, एक मान लो टॉपर है और एक जो वीक है। अब क्या होता है कि बच्चा जो टॉपर है उसको तो मतलब इजीली मतलब चीजें आ जाती हैं, और जो मतलब स्टूडेंट है जो वीक है तो उसको एक बार में मतलब चीजें मतलब नहीं आती हैं।
तो इसी वजह से जो टॉपर बच्चा है वो तो जैसे आगे के लिए मतलब जैसे देख लेता है चीजों को और भी अच्छे से, और जो ये जो बच्चा है जो वीक है उसको थोड़ा सा मतलब दिक्कत आती है, जैसे वो टीचर से भी मतलब जैसे थोड़ा सा मतलब उसका कम्युनिकेशन भी मतलब टीचर से नहीं होता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बच्चे आपस में जेलेसी की हाँ, भावना jealousy की पैदा कर चीजें हैं, लेते हाँ, हैं, बिल्कुल। टीचर से बात नहीं कर पाते हैं। जेलसी वाली बहुत jealousy ज्यादा वाली common है। मतलब ये आजकल जो क्योंकि ज्यादा किसी है। का स्टूडेंट का वो मार्क्स देख लेते हैं, यार इसके मार्क्स तो इतने हैं, मेरे इसके मार्क्स, मेरे साथी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, तो वो क्या अंदर ही अंदर उसमें घुटता रहता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि वो बच्चा शेयर करे अपने, भले से जिसका ज्यादा मार्क्स आए ना उसी के साथ शेयर करे कि यार मेरे मार्क्स कम आ रहे, तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आ रहे, ऐसा क्यों। तो मुझे लगता है कि उसका एक तो कंपटीशन वाला भाव भी कम हो जाएगा और दूसरा उसका इंप्रूवमेंट भी बढ़ जाएगा। यानी बच्चा आपस में बात नहीं कर पा रहा है और आपस में जेलेसी की भावना डेवलप कर रहा है, तो ये उसकी सुसाइड का एक विषय है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपका क्या विचार है इस बारे में, बच्चे क्यों सुसाइड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। थैंक यू मैम, हमें इस अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आपने हमें इनवाइट किया, बुलाया। तो जो हमारा पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम वीरेंद्र सिंह चौहान है। आई एम MSc BEd इन मैथमेटिक्स। जनरली मैंने इस टॉपिक में या इस चर्चे पे जो हम बात कर रहे थे और अभी सर ने बताया कि जो दो स्टूडेंट्स के बीच में जो ईर्ष्या जेलसी होती है वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही नहीं होती है, मार्क्स से रिलेटेड ही नहीं होती है। कई बार उनके पास जो एबिलिटीज़ हैं, जो कमियाँ हैं, सुख सुविधाओं की कमी है, उनसे रिलेटेड भी वो आपस में ईर्ष्या करने लग जाते हैं। लाइक जैसे कि किसी के पास डिजिटल वॉच है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास मोबाइल्स हैं अच्छे, किसी के पास नहीं है। उन्हें लगता है कि लाइक ये भी हमें एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रखें तो हम और भी अच्छा कर सकते हैं, बट वो ज्वेलसी इतनी बढ़ जाती है उनके माइंड में, तो उनका एजुकेशन से तो ध्यान हट जाता है और बस वो ज्वेलसी इतनी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं कि धीरे उनको बस अपने अंदर कमियाँ, अपनी फैमिली के अंदर कमियाँ दिखने लग जाती है कि मेरे फादर ने मेरे लिए ये नहीं किया या मदर ने मेरे लिए ये नहीं किया। और वो ज्वेलसी बढ़ते पेरेंट्स के साथ भी तालमेल कम कर देती है, स्टूडेंट्स के साथ भी तालमेल कम कर देती है और धीरे वो इतनी बढ़ जाती है कि वो सुसाइड की तरफ धीरे बढ़ने लग जाते हैं। तो सर, आपका कहने का मतलब है कि बच्चे अपने आप में हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा रीजन है। नमस्कार, मेरा नाम अशोक सक्सेना है, BTech MSc इन मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैम मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अपना घर छोड़ के बाहर जाके रहते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ सर ये होती है कि वो अभी मेंटली उतने मैच्योर हो नहीं पाए हैं और वो एकदम से घर का माहौल छोड़कर बाहर गए हैं, घर का खाना छोड़ के गए हैं, घर का प्यार छोड़ के गए हैं। अब वो ऐसी दुनिया में गए हैं जिसके लिए वो मेंटली तैयार नहीं है। अभी तक तो क्या हो रहा था कि घर में एग्जाम में फेल हो गए तो मम्मी के पास आके रो लिए, पापा को जाके बोल दिया अगर 2 पैसे की जरूरत है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि अगर आप रोएंगे तो आपका मजाक बनाया जाएगा, आपको इमोशनली वीक समझा जाएगा। इनके अलावा एक स्टूडेंट और क्या मिस करता है, जैसे बाहर जाता है तो अगर मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ, 4 टेस्ट में लगातार उसके नंबर कम आए तो वहाँ पे बैचेस बना दिए जाते हैं कि ये बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं है, ये हमें रिजल्ट नहीं दे सकता, तो उसको दूसरे बैच में शिफ्ट कर दो। तो वहाँ से एक हीन भावना उसके अंदर डेवलप होती है कि मैं उतना शायद इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा हूँ अपने टीचर्स पे या अपने सब्जेक्ट पे, तो वहाँ से वो धीरे हीन भावना चालू होती है। जबकि शिक्षा प्रणाली का ये उसका धर्म है कि वो तीनों एस्पेक्ट कवर करे। पहला है एप्टीट्यूड, दूसरा है एटीट्यूड और तीसरा है कैरेक्टर। एप्टीट्यूड कोई भी तैयार कर सकता है, एक अच्छा टीचर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके कॉन्सेप्ट पे काम करना। एटीट्यूड स्टूडेंट का उस पे बेस्ड रहेगा कि उसने कितना सीखा, वहां से वो अपने एल्डर्स से कैसे बात कर रहा है, अपने सब्जेक्ट की उसे कितनी नॉलेज है, उसका कितना इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कैरेक्टर। वो चीज स्टूडेंट सीखेगा अपने टीचर्स के साथ रह के, अपनी फैमिली के साथ रह के, अपने बड़ों से, अपने सीनियर्स से। जैसे जो बच्चे बाहर रहते हैं, अब घर में एक उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहती है कि 8 बज जाएंगे, 7 बज जाएंगे, आपको घर आना है। लेकिन वहीं एक बच्चा जो बाहर चला गया है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो भले ही बाहर घूम रहा है रात के 12-1 बजे और घर पे उसने पापा को बोल दिया कि मैं घर पे पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है। और जब ये सब चीजें इतनी छोटी उम्र में डेवलप होती हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैम ये जो बच्चे बाहर जाके रह रहे हैं अलग फैमिली से, ये बहुत बड़ा इशू है जो उनका सुसाइड का कारण बन रहा है, क्योंकि उनमें कंप्लीटली फेलियर्स, जो बार रिपीटेटिव फेलियर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से उन्हें ऐसा फील होता है कि मैं इस सोसाइटी में रहने लायक नहीं हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, तो बेटर है कि मैं अपनी लाइफ ही एंड करूँ। जैसे कुछ गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप के सपने होते हैं कि मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा जीवन में। हम आए दिन न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि चपरासी का बेटा कलेक्टर बना या किसी छोटे पोस्ट का इंसान बहुत बड़ी पोस्ट पे गया। तो ऐसे यूजुअली क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों में बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए वो फाइनेंशियली तो कैपेबल है नहीं,
तो वो यूजुअली या तो किसी बैंक से या किसी जमींदार से हायर इंटरेस्ट पे पैसा उठा लेते हैं। अब बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि पापा ने पैसा उठाया है कर्जा लेकर के, या तो किसी किसान का या किसी मजदूर का बच्चा। अब अगर वो पेपर क्लियर नहीं कर पाता तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि मेरे पापा ने कर्जा लेकर के इतना पैसा उठाया, अब वो मैं चुकाऊंगा कैसे? अगर मैं सिलेक्ट होता तो आगे जाकर के वो मैं पैसा चुका पाता, अब वो चीज पैसा नहीं चुका पाता, तो वो हीन भावना जो उसके अंदर डेवलप होती है उस समय मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा रीजन भी बनता है सुसाइड होने का। तो वीरेंद्र सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो सर, आप लोगों ने जो चर्चा की, हमने अभी एजुकेशन से रिलेटेड भी बात की और फैमिली प्रॉब्लम्स इनको भी देखा। इनमें आजकल एक न्यू प्रॉब्लम्स भी हमने देखी है जो कि जूनियर सेशन के बच्चों में काफ़ी देखने को मिली है, और वो है गेम्स एडिक्शंस। लोगों में, बच्चों में गेम्स एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पहले तो उनका माइंड ही डाइवर्ट हो गया एजुकेशन की पर्पज से, ठीक है। दूसरी चीज़, एक आजकल कुछ ऐसे गेम्स भी आ गए जो अजीब अजीब से लाइव टास्क देते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर गेम का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से ऐसे गेम्स हैं जो उनको लाइव टास्क देते हैं, लाइक जिनमें छत पे चढ़ के करना, मतलब कूद जाना, हाथ पे ब्लेड से काटना, इस तरह के, और वो इतना माइंड वॉश कर देते हैं बच्चों का कि वो ऐसे टास्क करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और करते हैं। इवन आजकल तो कई गेम्स ऐसे भी हैं जिनमें पैसा जीतने का लालच दिया जाता है और फिर बच्चे उन पैसों को हार जाते हैं और वो फादर के या मदर से पैसे चुरा करके ऐसा करते हैं और फिर वो बाद में डरते हैं कि उनको कैसे बताएं ना बताएं, और सुसाइड की तरफ अपना बढ़ने लग जाते हैं। तो आज हमने चर्चा की कि बच्चे किस तरह से सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं। उनकी मेंटली हेल्थ भी हो सकती है, उनका शैक्षणिक दबाव भी हो सकता है, उनका मोबाइल की तरफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, अपने परिवार से दूरी भी हो सकती है, और भी कई तरह के रीज़न हो सकते हैं। आपस में बच्चों में जेलेसी की भावना भी हो सकती है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो बच्चों को सुसाइड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आज हमने समझे सुसाइड के रीजंस क्या हैं। अब हम आगे के सेशन में बात करेंगे कि हम क्या करें कि इन बच्चों को सुसाइड से बाहर निकाल पाएं। जो बच्चा इस सुसाइड की तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है उसे कैसे हम अपने परिवार, समाज की तरफ वापस लाएं। थैंक यू।